हेलो बच्चों। मैं राजेश सर। आज आपको ये बताने के लिए मैंने किया है कि 10th क्लास और 12th क्लास बोर्ड के एग्ज़ाम बहुत ही जल्द शुरू होने वाले हैं और आपके पास सिर्फ 30 दिनों का टाइम बचा है। तो उसके लिए आप किस तरह से बोर्ड के एग्ज़ाम्स की तैयारियां करें। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा। एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए खासकर मैं बात कर रहा हूँ। तो एमपी बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं वो सभी बच्चे क्या करें कि आप अभी तक जितना भी पढ़ा है, अभी तक आपने जितना भी किया है, उस सब के अलावा आप क्या करें, परीक्षा बोध उठा लें। आपके पास सबके पास परीक्षा बोध होगी और मार्केट में भी परीक्षा बोध अवेलेबल है। तो आप क्या करें, परीक्षा बोध के सेट याद कर लें अच्छे से। आप परीक्षा बोध में जो सेट्स दिए हैं, आगे आप देखेंगे तो 4 सेट दिए रहते हैं और पीछे साइड में आप देखेंगे तो 4 सेट पीछे दिए रहते हैं, जिसमें बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स होते हैं 2022 से 2025 तक के। तो आप क्या करें, बोर्ड्स के क्वेश्चन पेपर अच्छे से कर लें और परीक्षा बोर्ड के आगे के सेट्स कर लें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो परीक्षा अध्ययन के भी सेट कर लें और इनको अच्छे से थोरोली याद कर लें, पूरे सेट कंप्लीट कर लें लगभग सभी सब्जेक्ट्स में, है ना। हाँ, तो आपका क्या हो जाता है, मैक्सिमम पोर्शन अगर आप देखेंगे तो 90% आपका कवर अप हो जाता है। इसके अलावा अगर और कुछ आप पढ़ना चाहें एक्स्ट्रा तो बुक्स की वजह मदद से पढ़ सकते हैं। जैसे आप एनसीईआरटी बुक जो आपकी होती है उससे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसमें बहुत कुछ दिया रहता है। इसके अलावा आप नोट्स वगैरह से भी पढ़ सकते हैं। पर अगर किसी बच्चे ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो वो सिर्फ परीक्षा बोध के और परीक्षा अध्ययन के जो सेट्स रहते हैं वो आगे और पीछे वाले सेट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लें और वो सेट को अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद एमसीक्यूज वगैरह बुक से पढ़ लें या चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कर लें, तो आप 90% के आसपास कवर कर लेंगे, है ना। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप बोर्ड्स के लिए प्रिपरेशन करें। और अभी 30 दिन है, तो आप अगर देखेंगे तो आपके परीक्षा बोर्ड में 4 सेट आगे रहते हैं और 4 सेट पीछे, मतलब कि टोटल 8 सेट रहते हैं। और अगर 12th की बात करें तो आपके 5 सब्जेक्ट हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट में आपके कितने 8 सेट, तो 5 सब्जेक्ट में आपके 40 सेट हो रहे हैं। तो अगर आप एक दिन में 2 सेट भी करते हैं तो आप आराम से 20 दिन में 40 सेट कर लेंगे। और अगर 10th क्लास की बात करें बेटा, तो 10th में 6 सब्जेक्ट्स होते हैं और एक सब्जेक्ट में 8 सेट होते हैं। तो आपके हो रहे हैं कितने, 48 सेट हो रहे हैं। अगर आप एक दिन में 2 सेट भी करते हैं, ठीक है, तो आप 24 दिन में आराम से पूरा कर लेंगे। मतलब कि आप 20 से 25 दिनों में 10वीं और 12वीं वाले सभी बच्चे आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो आप अपना टारगेट बना के, टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करें। और आप ये देखें कि अब स्कूल जाना लगभग सभी बच्चों ने बंद कर दिया होगा, तो आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करें। अगर आप कोचिंग वगैरह जाते हैं तो कोचिंग का टाइम हटाकर आप कम से कम घर में 8 से 10 घंटे पढ़ाई करें, तो आप अच्छे से मार्क्स ले आएंगे बोर्ड के एग्जाम्स में और आप टॉप भी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो बताया मैंने, इस तरह से अगर आप स्ट्रेटेजी बनाकर पढ़ेंगे, डेली आप पढ़ाई करें, सुबह उठे 6 बजे, 6 बजे से लेकर 9 बजे तक 3 घंटे आप पढ़ें, फिर थोड़ा रेस्ट करें, फिर 10 बजे से पढ़ने लगे तो 1 बजे तक पढ़ें, फिर 1-2 घंटे रेस्ट करने के बाद फिर 3-3 घंटे के हिसाब से भी अगर आप पढ़ेंगे तो मेरे हिसाब से 3 घंटे में आप एक सेट आराम से कवर कर लेंगे और पूरी तरह से आप उसको प्रिपेयर कर लेंगे, है ना। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा
और इसी तरह आप स्ट्रेटेजी बनाकर पढ़ाई करें और इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।